ठीक है, तुम लोग चाहो तो तुम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे डाल सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए इसको वापस से वैसा ही कर देता हूँ। सिर्फ ऑब्जेक्ट को हटा दूंगा, बस बात करो। ठीक है, सेम ही तो, हमने कुछ चेंज थोड़ी नहीं किया। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अभी ये तो हो गया वन टू मैनी स्कीमा, लेकिन इसकी हमने उस दिन कुछ लिमिटेशन भी देखी थी। क्या लिमिटेशन थी? वो एक लिस्टेड के अंदर जो हमने यूज़ किया है, ऐसा अंदर यूज़ किया है, वो 16 MB तक की स्टोरेज। नहीं, पूरा एलिमेंट ही 16 MB तक ले सकता है। पूरा यूजर स्कीमा? हाँ, एक स्कीमा, एक मॉडल मतलब एक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट जैसे यहाँ पे तुम स्टोर कर रहे हो, ये एलिमेंट एक, तो इस एक एलिमेंट के अंदर 16 MB से ज़्यादा डेटा। एक आईडी में मतलब 16 MB तक। हाँ, ये आईडी बोल सकते हो, ये वाली। तो यह एक एलिमेंट, ठीक है, उसके अंदर पूरे के अंदर 16 MB से ज़्यादा डेटा नहीं हो सकता है। सर आज बाई चांस मुझे चेक करना हो कि मतलब कितनी MB फुल हुई है, बट आईडी चेक कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं ना। तो चलो अभी आगे देखते हैं इसमें। इसको भी हम, हाँ, 16 MB यानी कि 60-70 वर्ड हो गए। 16 MB बहुत होता है जेसन डेटा के लिए यार। 60-70 हज़ार वर्ड हो गए। 16 MB में तो तुम कम से कम 500 कार्ड यूज स्टोर कर दोगे यार, बहुत होता है। देखो, अब उसी का हम थोड़ा एडवांस वर्जन देखेंगे। कार्ड को बिल्कुल हम अलग कर देंगे अभी हम। अभी हम क्या करेंगे, इस कार्ड को और कोर्स को बिल्कुल अलग कर देंगे। यानी कि जितने भी एरे हैं, हमारा डेटा फुल होने का चांस कहाँ पे है? एरे में। तो हम उस एरे को ही अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए थर्ड आता है रेफरेंस स्कीमा। कौन सा आता है? रेफरेंस स्कीमा। टेबल कनेक्ट करके रखता है ना सर। जैसे ये रहा, देखो। हाँ ठीक है, बढ़िया। जैसे ये हमने यूज़र डॉक्यूमेंट अपना बनाया, मीन्स यहाँ पे हमने अपना यूज़र स्कीमा बनाया ये, ठीक है। अब हम इसको कमेंट आउट कर देंगे फ़िलहाल, या फिर तुम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूज़र स्कीमा हमने क्रिएट किया, क्लियर। ये हमने यूज़र स्कीमा क्रिएट किया। तो इस स्कीमा की जब भी कोई मॉडल क्रिएट करते हैं तो मतलब जब भी कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है तो हर डॉक्यूमेंट पे एक यूनिक आईडी जनरेट होती है, क्लियर। हर डॉक्यूमेंट पे एक यूनिक आईडी जनरेट होती है। तो उस आईडी का रेफरेंस, यानी कि ये रहा इसकी आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी, जो भी ये ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली पूरा एक ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट की आईडी क्या है? ये ऑब्जेक्ट आईडी दिख रहा है यहाँ पे, ये तो ये ऑब्जेक्ट आईडी, तो ये यूज़र का अदर डिटेल और ये उसकी आईडी, यानी कि ये अदर डिटेल और ये उसकी आईडी, क्लियर। तो ये यूज़र क्रिएट हुआ डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ किसमें? डेटाबेस में, ठीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए? हमें मान लो ऐसा चाहिए कि उस यूज़र का कोर्स या कार्ड बहुत सारे हैं, मतलब एक उसके हमको ऐसा लग रहा है कि उस कोर्स में
इस एरे में 16 MB से ज़्यादा डेटा आ सकता है हमारे टोटल हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक अलग डॉक्यूमेंट बना देंगे, इस कोर्स को एक अलग डॉक्यूमेंट बना देंगे। क्लियर? फिर हमारा कभी फुल नहीं होगा, वो इन्फानाइट, मतलब जितना हमारा स्टोरेज है वो उतना चलता रहेगा। क्लियर? यहाँ पे आईडी, और अब अलग कैसे हो जाएगा, वजह बता रहा हूँ। अभी इसमें हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, तभी तो फिल हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट की काउंटिंग इतनी ज़्यादा हो जा रही है, ऑब्जेक्ट का डेटा इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि वो फिल हो जा रहा है। ठीक है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर बनेंगे उन सभी ऑब्जेक्ट को एक यूनिक डॉक्यूमेंट बना देंगे। ठीक है, उन सभी ऑब्जेक्ट्स को एक एलिमेंट बना देंगे, एक डॉक्यूमेंट बना देंगे, और उसमें किसका रेफरेंस दे देंगे, यूज़र का, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट किसका। तो वही यहाँ पे हम कर रहे हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे हमने यूज़र अपना डॉक्यूमेंट बनाया, अब ये रही आईडी, मतलब किसकी आईडी, इस डॉक्यूमेंट की आईडी और यूज़र आईडी। अब यहाँ पे हमने यूज़र आईडी दे दी, ये वाली यूज़र आईडी इस डॉक्यूमेंट में। ठीक है, स्टोर कर दिया, और इसमें अदर डिटेल। क्लियर? सेम हमने यहाँ पे एक्सेस अलग चीज़ें, मतलब यूज़र आईडी दूसरी चीज़ें भी डाल सकते हैं, और भी एक कुछ बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। कुछ और भी एग्जांपल तुम्हें अगर देखना है तो तुम वो भी देख सकते हो। क्या हुआ? देख रहा है? ब्लर आ रहा है, ब्लर थोड़ा। रेफरेंस स्कीमा इसी को बोलते हैं। कार्ट यहाँ पे बनाया, कस्टमर उसकी आईडी, ये आईडी यहाँ पे तो मिलेगी कस्टमर आईडी, ये इसकी आईडी, और ये कार्ट किसका है, आई डोंट नो किसका। अब जितने कार्ट वो बनाएगा, वो हर कार्ट एक न्यू एलिमेंट बन जाएगा, एक न्यू डॉक्यूमेंट बन जाएगा, राइट? तो यहाँ पे कार्ट बनाया, वो न्यू डॉक्यूमेंट बना दे रहा है। हालांकि ये प्रोसेस थोड़ा फिर डेटाबेस में स्लो कर देता है, जो इसीलिए हम जितना मतलब कोशिश करें इसका यूज़ करें। एंड ऑफ द टाइम अगर हमको लगता है कि इससे काम नहीं चलेगा, तब हमें रेफरेंस स्कीमा पे जाना चाहिए, और उसके लिए फिर हमें इंडेक्सिंग करनी चाहिए, तो स्पीड हो सकती है। इंडेक्सिंग नहीं करेंगे तो बहुत स्लो हो जाएगा। हमारे कोर्स में इंडेक्सिंग नहीं है, ठीक है, इतना अभी के लिए। तुम कौन सा मिलियन ऑफ यूज़र बना रहे हो? नॉर्मली बनाओगे 2 लाख तक, उतना नॉर्मली चल जाता है, 2 लाख 4 लाख। तो ये कस्टमर रहा, तो इसका जो भी कार्ड बनाया, इंफॉर्मेशन, अदर डिटेल, वो सारी चीज़ें हम यहीं से लेके जा सकते हैं। तो इसी को स्कीमा डिजाइन बोलते हैं। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट, इस कार्ड को और इस यूज़र को हम यहाँ से गायब कर देंगे, हटा दें। ओके, और एक न्यू कलेक्शन बना देंगे। ठीक है, एक न्यू कलेक्शन बना देंगे और उसका नाम रख देंगे कार्ड्स, और यहाँ पे स्कीमा बना देंगे न्यू mongoose, अरे यार, mongoose डॉट स्कीमा। यहाँ पे हम कार्ड बना देंगे। अब कार्ट में हमारे क्या क्या आ रहा था उसमें, यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो इसमें क्या क्या आ रहा था,
इस एरे के अंदर क्या क्या आ रहा है इस कार्ट में, या फिर कार्ट तो शायद भरा था हमने। हाँ ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट सेकंड प्रोडक्ट सिर्फ इतना ही आ रहा था। ठीक है चलो हम डाल देते हैं कार्ट्स में प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम। इसके लिए हमें और भी चीज़ें बनानी पड़ सकती है। ये प्रोडक्ट है, ठीक है, कार्ट हमने बनाया, प्रोडक्ट आईडी कौन सी है, समझे? जैसे प्रोडक्ट है, इसमें नहीं है अभी। चलो पहले एक प्रोडक्ट स्कीमा बना देते हैं, तब तुम्हें समझ आ जाएगा प्रॉपर। यहाँ पे चलेंगे और प्रोडक्ट स्कीमा न्यू mongoose डॉट स्कीमा और प्रोडक्ट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो फिर जायज़ सी बात है मैं प्रोडक्ट नेम तो लूँगा ही। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट स्कीमा ही तो बना रहा हूँ। टाइप स्ट्रिंग और प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस, चलो प्राइस ही लिख देते हैं डायरेक्ट, प्राइस। टाइप नंबर, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, और भी जो भी तुम्हें रिक्वायरमेंट हो वो तुम लिख सकते हो। हम फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं प्रोडक्ट क्रिएट कर दूंगा, ज़्यादा और कुछ नहीं, वो अपने तुम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। तो ऐड कोर्स में हमने यहाँ पे बनाया था ऐड टू कार्ट, ये नीचे 25, एक न्यू स्कीमा बना लेंगे हम, प्रोडक्ट राउटर, ठीक है। लेट एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस प्रोडक्ट राउटर एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है। प्रोडक्ट राउटर डॉट हमें पोस्ट करना है, मतलब क्रिएट करना है तो हमें पोस्ट करना पड़ेगा, तो स्लैश कर देंगे क्रिएट प्रोडक्ट, क्रिएट प्रोडक्ट। सिंपल ही रखना है, ज़्यादा हम कुछ उसमें ऐसा नहीं कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि हालांकि इसमें तो RBAC यूज़ होती है। फ़िलहाल मैं बहुत ही सिंपल रख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ उसमें। तो ट्राई में डाल देंगे, ट्राई एंड कैच में, एरर, हमको रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा, रेस्ट और जेसन मैसेज ई डॉट मैसेज, error occurred in create product route। अब प्रोडक्ट हमने क्रिएट करना है तो उसके लिए मॉडल किधर गया, ये रहा। उसके लिए हमें स्कीमा भी, वो मॉडल भी बनाना पड़ेगा। हाँ भाई, तो प्रोडक्ट मॉडल भी बनाएंगे हम। तो mongoose डॉट मॉडल, मॉडल फर्स्ट क्या लेगा, प्रोडक्ट, नेक्स्ट स्कीमा, और प्रोडक्ट को हम
एक्सपोर्ट कर देंगे। क्लियर? इसको हमने बनाया और इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया। डन। प्रोडक्ट राउटर में चलेंगे और यहाँ पे इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो लेट न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट क्यों नहीं आ रहा यार? एक्सपोर्ट तो किया है हमने। अरे यार, वो तो वो है उसका मॉडल। एक्सपोर्ट कर कहाँ दिया हमने? गलत जगह लिख दिया। प्रोडक्ट, नाउ राइट। ठीक है, और यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे हम प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, हमारा आ गया प्रोडक्ट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे? डॉट 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 रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एंड न्यू प्रोडक्ट डॉट सेव। हमें एसिंक भी लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमें अवेट भी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे रिस्पांस भेज देंगे हम रेस्ट डॉट जेसन मैसेज प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। डन। और इसको हम एक्सपोर्ट भी कर देंगे प्रोडक्ट राउटर को। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट राउटर एंड यहाँ पे चलेंगे और प्रोडक्ट राउटर को हम यूज़ कर लेंगे। स्लैश प्रोडक्ट कर देंगे, प्रोडक्ट्स कर देते हैं। प्रोडक्ट राउटर हमारा इंपोर्ट हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो फिर इसको हम रन करके देखते हैं। nodemon server.js। प्रोडक्ट के लिए हमको एक अलग बनाना पड़ेगा। न्यू राउट, रीनेम प्रोडक्ट क्रिएट पोस्ट। यहाँ पे जाएंगे, इधर इसको हटा देंगे। ठीक है, क्या चाहिए हमें यहाँ पे? प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे, क्रिएट प्रोडक्ट। ये क्या आ गया? क्रिएट प्रोडक्ट। बॉडी में फॉर्म, यूजर मॉडल में हमें क्या दो ही चीज़ें? प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस। नेम ही रखेंगे। नेम क्या कर दें? नेम क्या लेने जा रहे हैं? कितने की? 1,47,000। बढ़िया यार।
लेके आओ, फिर हमको भी पार्टी आर्टी दो लगे। ठीक है, इसको राउट को ओमिट करते हैं। प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, चलते हैं इधर और यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन आता था यार, आउट ऑफ हो गया, हमको दोबारा इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्ट तुम्हारा स्टोर हो गया। अब ये प्रोडक्ट की एक आईडी जनरेट हो गई ना। अब फ्रंट एंड में तो तुम जब प्रोडक्ट फैच होंगे तो ये प्रोडक्ट्स बहुत सारे आ रहे होंगे, तो उसके अंदर आईडी भी होगी। तो यहाँ पे हम आईडी भी सेंड कर सकते हैं प्रोडक्ट की, कर सकते हैं ना। तो फिलहाल के लिए मैं इसकी आईडी नॉर्मली सेंड कर देता हूँ ऐसे, प्रोडक्ट आईडी। और हमको दो चीज़ें यहाँ पे सेंड करनी पड़ेंगी, प्रोडक्ट आईडी और यूज़र आईडी। हालांकि बैकएंड में रियल में यूज़र आईडी हमको ऑथेंटिकेशन से मिलती है और प्रोडक्ट आईडी ही सिर्फ सेंड होती है, यूज़र आईडी एक्सेसिबल नहीं होती कहीं पे भी। ठीक है, लेकिन हम नॉर्मल केस में इसको हम सेंड कर देंगे और कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और चीज़ें हमने अभी पढ़ी नहीं है, तो हमको इसी से चलना पड़ेगा। यहाँ पे हम दूसरा ऑप्शन बनाएंगे यूज़र आईडी। ठीक है, रेफरेंस ये यूज़ करेंगे अब हम, इसका यूज़। मिल जा भाई, ये रहा, इसका यूज़ करेंगे वो। टाइप mongoose डॉट स्कीमा, mongoose ऑलरेडी हमारा इंस्टॉल है। ठीक है, mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स ऑब्जेक्ट आईडी रेफरेंस यूज़र। ध्यान रखना ये यूज़र कौन सा है, ये जो ये यूज़र मॉडल है। क्लियर, तो यहाँ पे यूज़र तो हमने दे दिया, अब दूसरा हमको एक और देना है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं दे सकते। यहाँ पे क्यों देना हमको, ये तो प्रोडक्ट का है ना, हमको कार्ट में देना है। एक और बनाएंगे हम कार्ट। कितना टाइम कितना हो गया, 10 लेट कार्ट स्कीमा न्यू mongoose डॉट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। क्या कर सकते हैं, फिर ये लोग यार फिर ये लोग इनको 9:30 बजे बोलो, ये 10 बजे आते हैं सब। आज के लिए मजबूरी में करनी पड़ी है, माते कहाँ हो। तुमको 9:30 का बोलो, 10-20 पे तो आते हो तुम, 10 मिनट में क्या क्लास करूँ तुम्हारी। कार्ट स्कीमा में हमें डालना है यहाँ पे यूज़र आईडी, एंड इसके अंदर हम ये डाल देंगे। ठीक है, अब ये स्कीमा किसका है ये हमको पता लग जाएगा यहाँ से। टाइप mongoose डॉट स्कीमा ऑब्जेक्ट आईडी एंड रेफरेंस देना मत भूलिएगा। ठीक है, दूसरा एक टाइप और देंगे हम, मतलब हमने इस कार्ड को तो बना दिया, अब या तो हम पूरा वो ये जो प्रोडक्ट है उसको स्टोर कर दें इसके अंदर, या हम सिर्फ इसकी आईडी स्टोर कर दें। तो हम फिलहाल के लिए सिर्फ इसकी आईडी स्टोर कर देते हैं।
प्रोडक्ट आईडी, टाइप ये सेम रहेगा, यहाँ तक ये सेम रहेगा, mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप ऑब्जेक्ट आईडी। रेफरेंस चेंज हो जाएगा, यहाँ पे रेफरेंस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। ये हो जाएगा रेफरेंस अब। क्लियर? तो हमने दो चीज़ें दे दी इसमें, क्या, एक तो यूज़र आईडी, ये कार्ड किसका है, कौन से यूज़र का है, उस यूज़र ने कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया उसकी आईडी। ठीक है, कार्ड में दो ही चीज़ें होती हैं मेन, और कुछ होता है, कुछ और होता है, डाल सकते हो कि ये डेट वगैरह जो भी तुम्हें डालना है। इसमें एक आता है टाइम स्टैम्प करके, यहाँ पे टाइम स्टैम्प, उसको अगर तुम ट्रू कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली बना देगा ये कब क्रिएट हुआ ये प्रोडक्ट और कब अपडेट हुआ, पूरा बैकएंड मतलब तुम्हारा हिस्ट्री रखेगा यहाँ पे। क्लियर? तो ये तुमने कार्ड बना दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट स्कीमा बना दिया, प्रोडक्ट तुमने बना लिया, एक दो प्रोडक्ट और बनाना चाहो तो तुम वो बना सकते हो, उसके बाद तुम इस पे चल सकते हो। और कोई दूसरा प्रोडक्ट का नाम बताओ भाई। एसोस, और कुछ यही होता ना एसएस का स्पेलिंग, हाँ सर, एक एस आ जाएगा। ASUS। प्राइस तो बहुत ज़्यादा है भाई। नहीं सर, वो उसकी 70-80 में आ जाता है, हैं? 70-80 में आ जाता है, बढ़िया लोग बढ़िया। नहीं, इससे भी ज़्यादा है उसकी। फिलहाल हम इसको स्टोर करते हैं। ठीक है, दो प्रोडक्ट हमारे स्टोर हो गए इसमें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे वापस से प्रोडक्ट में। एक तो हमने बना दिया प्रोडक्ट, क्रिएट प्रोडक्ट। ठीक है, तुम चाहो तो एक नया राउट बना सकते हो यहाँ पे, क्या बना रहे हो हम, कार्ट का एक नया राउट बना सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए, अगर तुम्हें स्केलेबल और क्लीन रखना है तो तुम अलग बनाना, मैं इसी में बना देता हूँ अभी के लिए। प्रोडक्ट राउटर डॉट कार्ट, यहाँ पे ऐड टू कार्ट। क्लियर? और ऐड टू कार्ट में हम यहाँ पे दे देंगे आईडी। किसकी आईडी देनी चाहिए, प्रोडक्ट आईडी या फिर यूज़र आईडी? प्रोडक्ट आईडी दे देते हैं। प्रोडक्ट आईडी, तो मैंने बताया तुमको हमको प्रोडक्ट आईडी कैसे मिलेगी, बाकी हमको सब सेम रखना है। अब प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे हमें कैसे मिलेगी, जो यहाँ से हम प्रोडक्ट आईडी सेंड करेंगे वो बैकएंड में हमें कैसे मिलेगी। ऐड टू कार्ट हमारे पास ऑलरेडी है, चलो, लेकिन उसका राउट दूसरा है। सर नए का नाम ऐड कार्ड कर रहा है। चलो ऐड कार्ड रखा है। हाँ, ठीक है, यहाँ से हम क्या सेंड करेंगे, आईडी हाँ, किसकी, प्रोडक्ट की। तो मान लो ये वाला हमको प्रोडक्ट चाहिए, इसको हम अपने कार्ट में ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमने आईडी डाल दी। ये हमको आईडी कहाँ मिलनी चाहिए, बैकएंड में। तो आईडी कैसे मिलेगी, हमने क्या बताया था, हमको आईडी कैसे मिलेगी, हमने लास्ट टाइम निकलवाई भी थी, यूज परम से। हाँ, अरे भाई तो भूल क्यों जाते हो, प्रोडक्ट आईडी रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, तो ये आईडी हमको मिल गई। अब चलो हम इसको कंसोल करना चाह रहे हैं तो, या फिर हम
चलो कंसोल ही कर लेते हैं, console.log एंड यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी ठीक है। और यहाँ पे हम rest.json कर देंगे, मैसेज प्रोडक्ट ठीक है। चलो वापस हम चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे चलेंगे ऐड टू कार्ट में। हमको मैसेज मिलनी चाहिए प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट सक्सेसफुली, और यहाँ पे जाएंगे, हमको हमारी आईडी मिलनी चाहिए प्रोडक्ट की, ये हमको यहाँ पे आईडी मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कौन सी आईडी आ रही, A78, यही वाली आईडी है ना, ये A78। ठीक है, इसी आईडी का हम यूज़ करेंगे। आईडी मिल गई हमको। अब फ्रंट एंड से एक चीज़ हमको और भेजनी पड़ेगी यहाँ पे, क्वेरी और भेज सकते हैं क्या? क्वेरी नहीं, चलो अभी के लिए मैं बॉडी में भेज देता हूँ डायरेक्ट। यूज़र आईडी, और यहाँ पे चलेंगे, कोई एक यूज़र ले लेंगे। ये यूज़र ले लिया मैंने, या फिर एक सिंपल यूज़र लेते हैं कुछ। चलो ठीक है, ये हमने यूज़र ले लिया। बैकएंड में जाएंगे और यहाँ पे हम लेट यूज़र आईडी हमको चाहिए, तो यूज़र आईडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब हम कंसोल कर सकते हैं दोनों चीज़ों को, इसको भी और इसको भी। यहाँ पे हम यूज़र आईडी भी कंसोल कर लेंगे, यूज़र आईडी और ये यूज़र आईडी। डन। देखो दोनों चीज़ें हमें मिल रही हैं अभी, प्रोडक्ट आईडी एंड यूज़र आईडी। यूज़र आईडी 1327 इसकी यूज़र आईडी, एंड प्रोडक्ट आईडी A78। इसमें जाएंगे दूसरे कलेक्शन में, तो हमें यहाँ पे A78 हमारा ये वाला प्रोडक्ट है। इसके लिए क्या बन जाएगा, एक नया कार्ट बन जाएगा, यानी एक नया कलेक्शन बन जाएगा कार्ट। क्लियर? इसको कैसे बनाएंगे हम? कार्ट तो हमने बनाया ही, हमें दोनों चीज़ें मिल रही हैं, तो लेट न्यू कार्ट, और वहाँ से हमने क्या इंपोर्ट किया है, कार्ट का मॉडल नहीं बनाया आपने? चलो बना देते हैं। यहाँ पे जाएंगे कार्ट mongoose डॉट मॉडल, और यहाँ पे कार्ट का नाम दे देंगे कार्ट। कार्ट स्कीमा, ठीक है। और कार्ट को यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। डन। यहाँ पे जाएंगे, अब हम कार्ट को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट हुआ, ठीक है। कार्ट, अभी हमें यहाँ पे चाहिए क्या 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 चाहिए यहाँ पे? प्रोडक्ट आईडी, यूजर आईडी,
यूज़र आईडी, तो यहाँ पे हम यूज़र आईडी दे देंगे। यूज़र आईडी कौन सी, ये वाली, ठीक है, तो डायरेक्ट भी चलेगी हमारी, कोई दिक्कत नहीं। यूज़र आईडी और प्रोडक्ट आईडी, बट ये स्पेलिंग और ये स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए सेम, तभी चलेगा, ध्यान रखना। तो प्रोडक्ट आईडी सेम है, सर टाइम भी ले लो ना, क्या टाइम, सर वहाँ पे आ ही रहा है कार्ड्स में। वो टाइम ऑलरेडी आ जाएगा, डोंट वरी, इसलिए तो टाइम स्टैम्प लगाया। तो ये हमने, ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। अवेट न्यू कार्ड डॉट सेव, डन। कोई तकलीफ, तो इसको चलाया जाए। प्रोडक्ट एड टू कार्ट सक्सेसफुली, चलो चेक करते हैं। फिलहाल के लिए तो हमें इसको बंद करना पड़ेगा। तो कौन भांग खा के सुबह सुबह, ठीक है। क्या क्या मिला हमें, आईडी, ये इसकी पर्सनल आईडी है, यूनिक आईडी। दूसरा यूज़र आईडी, ये यूज़र आईडी जो हमने यहाँ से पास की थी। ठीक है। प्रोडक्ट आईडी A78, A78 यहाँ पे, यहाँ से जो हमने पास की थी वो आ गई। अबे भांग खा के, अबे सर फोन आते कट जा रहा है। नहीं नहीं, वो मैं उसको काट रहा हूँ, वो करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा सर है। वो कॉल कॉमर हो रहा है। हेलो, हाँ भाई, कौन सी आफत हो गई? अरे यार काम कर रहा हूँ, तुम करे जा रहे हो कॉल पे कॉल यार। ये क्या, यहाँ पे यूजर आईडी हो गई। यूजर आईडी और ये प्रोडक्ट आईडी और ये क्रिएटेड टाइम, क्लियर? कल का करा हुआ है। नहीं वो, हाँ इंटरनेशनल ये, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो तुम कर सकते हो, क्लियर? तो यहाँ पे तुम्हारा कार्ड बन के रेडी हो गया। अब तुम इसको फैच कर सकते हो अलग अलग मेथड लगा के, और वो निकाल सकते हो कार्ड्स में सारी चीज़ों को, ठीक है। चलो क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं।